अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी मीठी मीठी सी रेसिपी लेकर। और ये जो डेज़र्ट है ना, ये सर्दियों में तकरीबन हर घर में लाजमी 2 से 3 दफ़ा तो बनता ही होगा। आज हमारे घर में बन रहा था तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ कि हमारे घर में गजरेला किस तरह बनता है। और ये गाजर की खीर ना हमारी नानी दादी के ज़माने से बनती आ रही है, बल्कि उससे भी पुरानी, सदियों पुरानी ये रेसिपी है। इसको बनाने का तरीका ना तकरीबन सबका एक जैसा ही है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं ना, वो कभी कभार थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं ये गाजर की खीर किस तरह बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ, आज वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस मज़ेदार सी खीर में ना तो हम कोई खोया ऐड करेंगे, ना ही किसी किस्म की कोई क्रीम या फिर दूध की मलाई वगैरह ऐड करेंगे। इन चीज़ों के बगैर ही हम इसे बहुत मज़ेदार बनाएंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 3 से 4 मैंने गाजरें ले ली थी। नॉर्मल साइज़ की गाजरें थी और बहुत अच्छी वाली मीठी लाल गाजरें थी। उनको मैंने छील के अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद मैंने उनको कद्दूकश किया। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने सारी कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड कर दी हैं। गाजरों के साथ ही मैंने दूध भी ऐड कर दिया। दूध तकरीबन 2 लीटर मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें से 1 गिलास मैंने अभी बचा लिया है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी। चीनी मैंने 1 कप इसमें ऐड की है। चीनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आप मीठा खाना पसंद करते हैं। इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कवर लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि गाजरें हमारी अच्छे से गल जाएं। फ्लेम हम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे, ताकि जो दूध है ना वो उबल के बाहर ना आ जाए। जितनी देर में दूध और गाजर पक रही है, साथ ही हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने ग्राइंडर जग, उसमें डाल दिया है आधा कप चावल, साथ ही इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। 10 से 12 काजू इसमें डाल देंगे और 2 ब्रेड के पीस रफली सा तोड़ के हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद दूध शामिल करके तो हम इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। जो दूध हमने 2 लीटर में से बचा के रखा था ना 1 गिलास, वो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मिल्क पाउडर और ब्रेड हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसको विदाउट खोया, विदाउट क्रीम या फिर दूध के मलाई के बना रहे हैं। ये दोनों चीज़ें ऐड करने से जिस तरह खोए वाली खीर बनती है ना, वही टेस्ट और वही टेक्सचर आएगा इस खीर का भी। दूध और गाजर को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे ये जो चावलों का पेस्ट हमने बना के रखा था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको फ़ौरन से ही मिक्स कर देंगे, वरना फिर ये होगा कि जो पेस्ट हमने शामिल किया है ना गर्म दूध में, वो फिर एकदम से पकना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं। इसलिए हम फ़ौरन से ही चम्मच चला के तो इसको मिक्स कर देंगे। चावल और ब्रेड का पेस्ट जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं ना, खीर एकदम से गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको सर चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे। और इसके पकने का टाइम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आधे से पौने घंटे में ही हमारी खीर रेडी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो थोड़ा सा जग के साथ लगा हुआ था ना पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, वो इसमें शामिल कर दिया है, ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना आ जाए। उसके बाद फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और दरमियान में हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि हमारी खीर नीचे लगे ना। अब यहाँ पे ले ली है मैंने कुछ नट्स, इनको मैं मोटा मोटा सा चॉप कर लूँगी। और ये नट्स जो है ना, ये टोटली ऑप्शनल है, इसके बगैर भी ये खीर बहुत मज़े की बनती है। अगर इसमें ऐड कर लेंगे तो ये सुपर डुपर मज़े की होगी, और अगर नहीं ऐड करेंगे ना तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ जी हमारी खीर को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। और यहाँ पे आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी मज़े की ये खीर बन रही है। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स क्रश करके रखे थे इस स्टेज पे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से बचा लिए हैं गार्निश के लिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है इलायची का पाउडर। और ये मैंने फ्रेश इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया है, इससे ना बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। इससे ज़्यादा हम खीर को नहीं पकाएंगे, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है। खीर को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर उसके बाद इसकी गार्निश करेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ताकि ये खीर खाने में जितनी मज़े की है ना, देखने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले आँखें देखती हैं।
तो अगर कोई चीज़ आँखों को अच्छी लगती है ना तो वो उसको खाने को भी दिल करता है। तो इसलिए हम इसको बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट करेंगे ताकि सबसे पहले हमें ये देखने में अच्छी लगे और खाने की तो मैं आप लोगों को पूरी गारंटी देती हूँ कि ये बहुत मज़े की बनी है। चलें जी, खीर तो बहुत मज़े की बनी ही है और वीडियो भी यकीनन आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तभी तो आप लोग देखते देखते यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अगर अच्छी लगी है ना तो इसको एक अदद लाइक लाजमी दीजिएगा और जो कोई भी यहाँ पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और प्लीज़ कमेंट तो किया करें, क्योंकि इस तरह फिर हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोज़ कैसी हैं, आप लोग को अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।